एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफाई करें, एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी के बारे में कि एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो, इस तरह की आपकी क्या प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ के बारे में आप स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स। मोस्टली आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, जिसमें लॉ ऑफ या मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मैथमेटिकल कंसेप्ट आप इसमें स्टार्ट कर, जितने भी आपके लॉ है उन सब की स्टडी आप किस में करते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, और मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन आपका यही है। और थर्ड आपकी केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप स्टडी करते हो स्टडी विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड की स्टडी करते हो जो आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं, वो आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है आपकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपके दोनों ही क्लास 11th और क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे पहले ही चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके कुछ चैप्टर है, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लायक आपके चैप्टर हो गए हाइड्रोकार्बन हो गया, जीओसी होगी, ये चैप्टर आपके किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये कुछ चैप्टर आपके क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपके मेन पॉइंट पे लेके चलते हैं। आपका जो सम बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज द मैटर। मैटर, व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, मेरे आप लोगों के सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब मैटर है। तो मैटर को आप एक्सप्लेन किया करें, एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, मास हो और स्पेस को क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, वो मेरे पास क्या है, मैटर है। अब मैटर क्या है कि मेरे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब क्या है, मैटर है। अब देखिए आपका लाइक एग्जाम्पल क्या होगा मैटर का, आपके जो सराउंडिंग में इस तरह बोल दे कि सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो आपका क्या है, मैटर है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि मैटर के पास क्या होना चाहिए, मास। सेकंड क्या है, स्पेस को क्या करना चाहिए, ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो आप सोचिए कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। मेरे पास ये बुक है, अब इस बुक को देखिए, इस बुक में कुछ मास है, कुछ वेट है, और मैं जहाँ पे इसे प्लेस करी, जहाँ पे इसे रख रही है, उस जगह की स्पेस को ये क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। तो मेरे पास बुक भी क्या है, एक मैटर है। तो आपके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आपका बुक हो गई आपकी। सेकंड आपकी क्या हो सकती है, आपकी जो है आपका मार्कर है, इसमें क्या है, मास है, और स्पेस को अगर मैं यहाँ पे हाथ पे रख रही तो स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपका मार्कर भी क्या है, एक मैटर है। लाइक पेन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, यानी कि पेन, टेबल, चेयर, एक्स्ट्रा बहुत सारे मेरे क्या है एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि आप उन सब चीज़ों को मैटर कहोगे जिसके पास क्या हो, मास हो और स्पेस को क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, वे सब चीज़ की मेरी क्या है, मैटर है। अब आपका जो मैटर होता है उसे 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। और सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर को
टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेरे पास क्या हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसे प्रॉपर्टी जैसे आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो वो आपकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर थ्री टाइप से होता है। फर्स्ट होता है आपका सॉलिड, सेकंड होता है आपका लिक्विड, और आपका थर्ड होता है गैस। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर थ्री टाइप से होता है। मेनली आपका क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज द लिक्विड और व्हाट इज द गैस, ये भी डिस्कस करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मैटर टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका प्योर सब्सटेंस, और सेकंड होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अब आपके पास प्योर सब्सटेंस टू टाइप के होता है। फर्स्ट होता है आपका एलिमेंट, और सेकंड होता है आपका कंपाउंड। अब आपका देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो व्हाट इज द सॉलिड, सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसकी शेप और वॉल्यूम यानी कि डिफाइन, शेप एंड वॉल्यूम, जिसकी शेप और वॉल्यूम क्या होती है आपकी फिक्स होती है, वो आपका क्या कहलाता है, सॉलिड। अब गैस क्या होती है, जिसके आपके पास क्या वॉल्यूम तो डिफाइन हो लेकिन आपकी जो शेप है वो आपकी क्या हो, अनडिफाइन हो, वो आपकी क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होगी, डिफाइन होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। अब आपके पास मान लिक्विड है, आप दो कंटेनर लीजिए और दोनों कंटेनर में 100 ml पानी है। एक कंटेनर आपका क्या है, बड़ा है, और एक कंटेनर आपका क्या है, छोटा है। तो दोनों में पानी तो 100 ml ही रहेगा, लेकिन दोनों की शेप क्या हो जाएगी, चेंज। तो लिक्विड क्या होता है, जिसकी वॉल्यूम तो डिफाइन हो लेकिन शेप क्या हो, अनडिफाइन हो। आपका कोई भी सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हो, आपका पेन हो सकता है, चेयर हो सकता है। अब आपका लिक्विड, लिक्विड में आपका क्या हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो ये आपकी सॉलिड और लिक्विड को और गैस को कुछ बाद में भी डिफाइन किया। अब गैस क्या होती है, गैस मैटर की वो फॉर्म है जिसकी ना तो शेप डिफाइन होती है और ना ही वॉल्यूम डिफाइन होते हैं। यानी कि आप जिस भी कंटेनर में गैस को रखोगे उसी कंटेनर की शेप और वॉल्यूम को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। तो नेदर डिफाइन, नेदर डिफाइन शेप एंड वॉल्यूम। गैस की ना तो शेप डिफाइन होती है और ना ही वॉल्यूम डिफाइन होती है। अब आपके पास तीन तरह के आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। अब बाद में देखते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है। उससे पहले आपके प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस आपके टू कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट होता है आपका एलिमेंट, सेकंड होता है आपका कंपाउंड। अब एलिमेंट थ्री टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। वन बाय वन इन सारी चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी तो चार्ट के थ्रू ये कि एलिमेंट थ्री, एलिमेंट क्या होते हैं, इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस होते हैं और जो मेड बाय वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, मेड बाय टू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, उसे आप क्या कहेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब व्हाट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी डिस्कस करेंगे। आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है वो वन टाइप का होता है जिसे आप बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, टू एंड मोर कंपोनेंट मिक्स टू इच अदर इज नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर टू टाइप का होता है, होमोजीनियस और सेकंड होता है आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब
एक 1 to y इन सब को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, तो इन्हें डिस्कस करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड क्या होता है जिसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है, लिक्विड क्या होता है जिसकी वॉल्यूम फिक्स होते हैं लेकिन शेप क्या होती है, अनडिफाइन होती है। गैस क्या होता है जिसकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही उसकी क्या होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है। अब आपके पास जो सॉलिड लिक्विड गैस, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, देखिए आपका क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस। अब आपके पास जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे, ये मेरे पास कोई भी सॉलिड है, ये मेरे पास कोई भी लिक्विड है और ये मेरे पास क्या है, कोई भी गैस सब्सटेंस है। अब जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली या टाइटली बाइंड रहेंगे, एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, टाइटली ये आपके किसके पार्टिकल हैं, ये आपके लिक्विड के पार्टिकल हैं। और ये आपके किसके हैं, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाइंड रहेंगे। अगर एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाइंड रहेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, होलिड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो हाई रहेगा, उन्हें ब्रेक डाउन इजिली नहीं कर सकते। तो सॉलिड पार्टिकल क्या होता है, टाइटली बाइंड रहते हैं, लेकिन लिक्विड पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े लूजली बाउंड रहते हैं। और अगर सॉलिड पार्टिकल टाइटली बाउंड है तो वो रैंडमली मोशन नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड पार्टिकल थोड़े क्या होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं, तो आसानी से मोशन कर सकते हैं। और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली, बहुत ही लूजली बाउंड रहते हैं, तो ये क्या है, रैंडमली मोशन कर सकते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल टाइटली बाउंड, ये थोड़े लूजली बाउंड, ये फिर क्या होते हैं, पैरेलल। तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, हाई होगा इन कंपेयर टू लिक्विड और गैस। और जो गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लो है, तो गैस के पार्टिकल आसानी से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। अब कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में मुझे पहुंचाने के लिए जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, यानी कि लिक्विड से मुझे गैस या वेपर में जाना है, तो जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो मेरा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड स्टेट को मुझे लिक्विड में जाना है, तो जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होते हैं वो मेरा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और डेंसिटी भी जो सॉलिड की होती है वो मैक्सिमम होती है। अब आपके पास ये तो सॉलिड की कुछ डेफिनेशन थी, कुछ सॉलिड की आपके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। अब उसके बाद मेरे पास 3 स्टेट है। जो आपके पास मैटर है वो 3 स्टेट मैटर की है। फर्स्ट है आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपके पास वो प्लाज्मा भी होती है और बोन साइंस तो मैनली, लेकिन कितने, 3 स्टेट होती है। अब इन स्टेट का क्या है, इंटर कन्वर्जन देखना है कि मुझे इन स्टेट का इंटर कन्वर्जन क्या है। अगर सॉलिड स्टेट मुझे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अगर लिक्विड स्टेट मेरी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, मेरे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस और वेपर, ये 3 टाइप की स्टेट है। अब देखिए सॉलिड स्टेट अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि सॉलिड स्टेट कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट। अब मुझे बताइए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो हीटिंग के थ्रू होगी या कूलिंग के थ्रू। जाहिर सी बात है कि हीटिंग के थ्रू होंगी, क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में हो, यानी कि आइस आपका किस में जा रहा है, वाटर में जा रहा है। अब देखिए सॉलिड स्टेट कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। अगर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। जैसे आपका क्या है, आपका
आइस से आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मोस्टली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब देखिए इसका रिवर्स, अब देखिए लिक्विड स्टेट डायरेक्ट मेरे पास किस में जा रही है, गैस या वेपर में जा रही है, तो लिक्विड मेरे पास, लिक्विड से मेरे पास वेपर बन रही है, तो हीटिंग की रिक्वायरमेंट है या कूलिंग की, हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिक्विड से मेरे पास वेपर बन रही है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अब देखिए मेरे पास सॉलिड से डायरेक्ट किस में जा रही है, गैस या वेपर में जा रही है, तो इस प्रोसेस को देखिए सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा रही है। जैसे आपका क्या होता है, जो आपके जो पूजा में कपूर का यूज होता है, तो उसमें क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में वो आपके पास क्या होता है, कपूर होता है। जैसे ही आप उसे हीट देते हो डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस और वेपर फेज में। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, हीटिंग चाहिए। तो अगर सॉलिड स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है गैस या वेपर फेज में, तो इस प्रोसेस का आपके पास नाम है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब देखिए मेरे पास थ्री प्रोसेस हुई, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। अगर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। लिक्विड स्टेट कन्वर्ट टू गैस या वेपर फेज ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। सॉलिड स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट टू वेपर फेज ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। मेरे पास 3 टाइप की प्रोसेस है। अब इसका रिवर्स कीजिए, लिक्विड को सॉलिड में ले आइए। जब मैं लिक्विड को सॉलिड यानी कि वाटर से मैं आइस बनाऊंगी, तो मुझे हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी या आपके पास कूलिंग की, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कूलिंग की। तो लिक्विड स्टेट कन्वर्ट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस का आपके पास नाम होगा सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। अब आप इसका रिवर्स कर दीजिए कि गैस से मुझे किस में जाना है, लिक्विड में जाना है। तो गैस से अगर मुझे लिक्विड में जाना है, जाहिर सी बात है हीटिंग के थ्रू, कूलिंग के थ्रू जाऊंगी। तो इस प्रोसेस का मेरे पास नाम क्या होगा, कंडेंसेशन। अब देखिए मेरे पास गैस से डायरेक्ट मुझे किस में आना है, सॉलिड में आना है, तो कूलिंग के थ्रू जाऊंगी। और इस प्रोसेस का आपका नाम है डिपोजिशन। तो ये कुछ स्टेट का इंटर कन्वर्जन था कि आपके पास मैटर के 3 स्टेट होते हैं, वे 3 स्टेट का इंटर कन्वर्जन है। उन प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। अब आपका ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए मेरे पास जो वाटर है, क्योंकि ये वे टर्मेन से मोस्टली कैसा वे फैमिलियर होते हैं। मोस्टली सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपका जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग होती है आपके मास से, एटॉमिक मास, मोल, उसे से लेकर सबसे पहले इनकी भी नॉलेज होना जरूरी है। अब वाटर क्या है, वाटर मेरे तीनों स्टेट में एग्जिट करता है, यानी कि सॉलिड में भी एग्जिट करता है, लिक्विड में भी एग्जिट करता है, और किस में एग्जिट करता है, गैस में भी एग्जिट करता है। तो वाटर कब सॉलिड स्टेट में एग्जिट करेगा, कब लिक्विड में करेगा और कब गैस में करेगा। सॉलिड स्टेट में वाटर क्या होता है, आपका आइस फॉर्म में होता है। लिक्विड स्टेट में वो कौन सी फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होती है। और गैस स्टेट में उसकी कौन सी फॉर्म होती है, वेपर। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, आइस है, ये मेरे पास क्या है, वाटर है, और ये मेरे पास इसमें से क्या बन रही है, वेपर बन रही है। अब देखिए मेरे पास जब मेरा टेम्परेचर बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला जाए, तो वाटर आपकी सॉलिड फॉर्म में एग्जिट करता है। अब जब मेरा टेम्परेचर अबाउ द 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मेरा वाटर कब बॉयल होना चाहता है, जब उसका बॉयल होता है, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के क्या आ जाए, इक्वल। जब मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के अबाउ चला जाए, तो वाटर गैस या वेपर फेज में एग्जिट करता है। अब आपका का टेम्परेचर बिटवीन, आपका टेम्परेचर बिटवीन अबाउ द 0 डिग्री सेल्सियस, अबाउ द 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो
द 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से मेरा टेम्परेचर ऊपर है और 100 डिग्री सेल्सियस से मेरा टेम्परेचर क्या नीचे है, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो वाटर की सॉलिड फॉर्म होगी, अगर मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अपर है तो मेरे वाटर की कौन सी फॉर्म होगी, वेपर फॉर्म होगी। अगर मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री और 100 डिग्री के बिटवीन में है तो मेरी कौन सी फॉर्म होगी, लिक्विड फॉर्म होगी। अब देखते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो आपका मैटर था वो 2 टाइप का था। फर्स्ट आपका था प्योर सब्सटेंस और सेकंड आपका था इम्प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट आपका था प्योर सब्सटेंस और सेकंड आपका था प्योर सब्सटेंस। अब आपका प्योर सब्सटेंस का होता है जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ, आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। जो डिफरेंट टाइप के आपके सब्सटेंस या पार्टिकल से मिलकर बना होगा वो आपका क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस। और आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है वो 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट होती है आपकी एलिमेंट और सेकंड कैटेगरी होती है आपकी कंपाउंड। अब बात आती है कि व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं। अब आपके पास जो एटम होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, जो आपके एलिमेंट है वे क्या होते हैं, मेड बाय वन काइंड ऑफ एटम। जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हो वो आपके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। अब पहली बात, जैसे आपका एग्जाम्पल है आपका सोडियम हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगा, ये आपके क्या है, एलिमेंट है। यानी कि जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे वो आपके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। अब व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज द एटम, एटम क्या है, यूनिवर्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास क्या है, एटम है। और जो आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एलिमेंट क्या है, जो एटम से मिलकर बने और एटम भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आपके पास जो एलिमेंट है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मेटल, सेकंड होता है आपका नॉन मेटल और थर्ड होता है आपका मेटलॉइड। कि आपके पास एलिमेंट 3 टाइप के होंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब मेटल क्या होते हैं, आपके पास ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें आपके एलिमेंट को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब देखिए इस एलिमेंट में, इस टेबल में आपके 3 तरह के एलिमेंट हैं। एक टाइप के आपके हैं मेटल, सेकंड टाइप के आपके हैं नॉन मेटल और थर्ड टाइप के आपके हैं नॉन मेटलॉइड। अब है तो सब एलिमेंट ही, लेकिन सब तीनों टाइप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, और कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की भी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी होती है। तो ऐसे एलिमेंट जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लॉस करते हैं, उसे आप, यानी कि आपके पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल क्या होते हैं, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उस पर कैसा साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर कैसा साइन होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए मेटल को क्या कहा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज। अब आपके
एग्जाम्पल में आपका जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, निकिल हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये सब आपके क्या है, मेटल है। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, नॉन मेटल। अब जो भी इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे उन पे साइन कैसा होगा, निगेटिव, और जिस पे साइन निगेटिव उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज। यानी कि जैसे आपका जितनी भी गैसेस, आर गैसेस आपके, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, फ्लोरीन हो गए, ये सब आपके क्या, नॉन मेटल। और मेटलॉइड क्या होते हैं, बोथ, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और आपकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो, उसे क्या कहेंगे आप, मेटलॉइड। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपके तीनों टाइप के आपके क्या है, तीनों टाइप के आपके इसमें एलिमेंट, मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटलॉइड भी होंगे। तो इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियड होते हैं 7 और आपके पास ग्रुप होते हैं 18। तो इन 7 पीरियड और 18 ग्रुप में, इन 7 पीरियड और 18 ग्रुप में आपके पास मोस्टली क्या है, ये आपका होता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये आपका जो है ये आपका होता है डी ब्लॉक, और ये आपका होता है पी ब्लॉक, और यहाँ पे आपके पास ये होता है आपका एफ ब्लॉक। तो मोस्टली एस ब्लॉक में भी आपके क्या है, मोस्टली मेटल है, डी ब्लॉक में भी आपके मोस्टली क्या है, मेटल है, और आपका जो पी ब्लॉक है उसमें पी ब्लॉक में आपके पास मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड है, और एफ ब्लॉक में भी आपके क्या है, मेटल। तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में आपको क्या मिलेंगे, मेटल मिलेंगे, उसके बाद आपको नॉन मेटल और उसके बाद आपको मेटलॉइड। ये तो बात थी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की। अब इनके प्रॉपर्टी के बारे में बात होती है कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, नॉन मेटल की जनरल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कंडक्टर का मतलब इजीली उसमें करंट का क्या हो सके, फ्लो हो सके। नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेटल क्या होते हैं, साइनिक सबस्टेंस। मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट आपका मरकरी और सोडियम। मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करता है, सोडियम भी आपका सॉफ्ट होता है। अब आपके जो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट, ये जनरली क्या है, आपके हार्ड नेचर के हैं। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल क्या है, डक्टाइल नहीं होते। मेटल क्या है, मेबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या है, मेबल नहीं। ये कुछ प्रॉपर्टी है आपकी मेटल एंड नॉन मेटल की। और मेटलॉइड क्या है आपके, जिसके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। अब आपका नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो आपका है कंपाउंड। कंपाउंड एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर, तो कंपाउंड क्या है आपका, मेड बाय 2 or more different type of atom। कंपाउंड क्या है, जो बना होता है 2 or more different type of एटम, उसे आप क्या कहेंगे, कंपाउंड कहोगे। और जो रेशियो ऑफ एटम है, रेशियो ऑफ एटम, वो भी आपका क्या मिलेगा, डिफरेंट। एटम का रेशियो भी डिफरेंट मिलेगा आपको, मास का रेशियो भी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। जैसे आपका एग्जांपल है H2O, CO2, Na2, CO3, ये आपके सारे क्या है, कंपाउंड है। अब देखिए आपका H2O है, CO2 है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। कार्बन का मास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का आपके पास कितना होगा, 32। तो जो मास का रेशो होगा वो भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा और सिंपल रेशो रहेगा। अब ये आपके पास थे कंपाउंड। और जनरली जो आपके पास कंपाउंड होते हैं,
कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक आपके पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपके पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंपाउंड आपके एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लाइक आपका कैसे हो गया, नाइट्रोजन से हो गया, ऑक्सीजन से हो गया, सोडियम, इन सब से, यानी कि जो आपके एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं वो आपके क्या होंगे जनरली, अब आपके क्या होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल हो गया आपका Na2O, Na2CO3, NH4OH, ये आपके पास क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपका क्या हो गया CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C6H6 हो गया, ये आपके क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो मोस्टली क्या है आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे वो आपके क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस में वो आपका आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का नाम आते हैं जैसे आपका क्या मिक्सचर जूस हो गया, मिक्सचर आपके पास क्या होगी वेजिटेबल होगी, तो मिक्सचर जूस का मतलब होता है कि आपके बहुत सारे फ्रूट्स का उसमें क्या हो जूस हो। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है 2 and more कंपोनेंट, 2 और more component mixed to each other is known as मिक्सचर। यानी कि 2 and more component mixed to each other is known as मिक्सचर। आपके पास जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया आपके पास शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हो गया आपके पास साल्ट सॉल्यूशन। ये आपके पास एग्जाम्पल किसके हैं? मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। और आपका जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। यानी कि अगर 2 and more कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगा होमोजीनियस मिक्सचर। अगर 2 and more कंपोनेंट एक दूसरे के साथ नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं यानी कि इनकम्प्लीटली मिक्स हो रहे हैं तो आपके पास वो कैसा होगा हेट्रोजीनियस। अगर कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं तो होमोजीनियस, अगर इनकम्प्लीटली या नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं तो आपका वो क्या होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर। मेरे पास एग्जाम्पल किसका है? शुगर प्लस वाटर। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने मिक्सचर लिया है शुगर प्लस वाटर का, तो दोनों को आपस में मिक्स किया है। तो क्या आप इन दोनों ये दोनों जो कंपोनेंट है एक दूसरे के साथ क्या हो गए कंप्लीटली मिक्स हो गए, इन्हें आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर मैं आपका मिक्सचर लूँ सोयल प्लस वाटर, ये मिक्सचर है मेरे पास किसका सोयल प्लस वाटर का, तो आप कितने भी अच्छी तरह मिक्स करिए कुछ टाइम रखने के बाद क्या हो जाएगा आपका वाटर ऊपर और आपका सोयल कहाँ पे हो जाएगी नीचे। यानी कि एक दूसरे के मिक्स तो है लेकिन क्या हुआ कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए हैं। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपका क्या है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अगर कंप्लीटली या यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, आपका साल्ट सॉल्यूशन हो गया। और हेट्रोजीनियस अगर 2 and more कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या हो कंप्लीटली मिक्स ना हो तो आपका वो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। जैसे आपका सोयल प्लस वाटर है, सेकंड आपका क्या है ऑयल प्लस वाटर है। अगर ऑयल और वाटर को आप आपस में मिक्स करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कुछ टाइम के बाद ऑयल ऊपर और वाटर नीचे। तो इस तरह का आपके पास क्या होगा यानी कि आप कह सकते हो ऑयल प्लस
वाटर भी आपका किसका एग्जाम्पल होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपका मिक्सचर लिक्विड सॉलिड भी मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी मिक्सचर हो सकता है, तो आपका ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब आपके पास मैटर का कंप्लीट चार्ज को डिस्कस हो चुका है। अब देखते हैं जहाँ से आपका स्टार्ट होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद देखेंगे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, यानी कि जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं वो आपकी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। लाइक आपका क्या होगा, मास हो गया, आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, टेम्परेचर हो गया, आपका क्या हो गया, टाइम हो गया एक्स्ट्रा। यानी कि जिस भी आप क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो वो आपकी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब आपके पास जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को जिस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं आपकी यूनिट। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे उनके क्या हो गए, सिंबल, और यहाँ पे उनकी क्या होगी, एसआई यूनिट होगी। एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास मास। मास का सिंबल क्या होगा, एम, और एसआई यूनिट आपके पास क्या होगी, किलोग्राम। देखो मास को आप ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन जो एसआई इंटरनेशनल आपकी जो यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, किलोग्राम। सेकंड यूनिट है आप, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है आप लेंथ। लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हो। लेंथ का आपके पास सिंबल क्या है, एल, और इसे किस में मेजर कर सकते हो, मीटर, यानी कि एम। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास टाइम। टाइम का सिंबल आपके पास क्या होता है, स्मॉल टी, और इसे मेजर किस में करते हो, सेकंड में। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपका पास सिंबल क्या है, कैपिटल टी, और इसमें मेजर, इसकी एसआई यूनिट आपके पास क्या होगी, केल्विन, यानी कि के, क्योंकि टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हो, केल्विन में। टेम्परेचर को भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन किस तरह करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है करंट। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, आई से, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पास, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका सिंबल क्या होता है, एन, और जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मोल होती है। उसके बाद आता है लुमिनस, यानी कि लुमिनस कैंडिला, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, कैंडिला। अब आपके पास ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप सिंबल और एसआई यूनिट क्या। अब आपके पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द वॉल्यूम, इन सब, व्हाट इज द प्रेशर, इन सब को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे जो से आपकी केमिस्ट्री की मेन स्टार्ट होता है, मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोल, उन सब को डिस्कस करेंगे। ये तो बस क्या फंडामेंटल था, मोस्टली सबको पता है, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दिया है। उसके बाद जो सब बेसिक कंसेप्ट वाली केमिस्ट्री स्टार्ट होगी वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी।